श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश लीला का शेष अंश। ग्रत संवत की गणेशोपासना। वाचकनवी मुनि की पत्नी मुकुंदा ने कुपित होकर अपने पुत्र ग्रत संवत को शाप दे दिया, तुझे भयानक पुत्र होगा। वह अत्यंत शक्ति संपन्न भयंकर दैत्य होगा। उसके आचरण से त्रिलोक कांप उठेगा। खिन्न मन ग्रत सम्मत अत्यंत रमणीय पुष्पक वन में पहुंचे। वहां वितराग वयोवृद्ध ऋषि रहते थे और जल फल वहां सुविधा अनुसार प्राप्त थे। ऋषियों की आज्ञा प्राप्त कर ग्रत सम्मत वहीं रहने लगे। ग्रत सम्मत ने ज्ञान गुण अयन औदर्य निधि विनायक को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ की। स्नान आदि के उपरांत वे पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर दीन वत्सल गणनाथ का ध्यान करने लगे। अत्यंत संयतेंद्रिय ग्रत सम्मत ने प्रथमेश्वर गणेश का जप करते हुए केवल वायु के आधार पर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक घोर तपस्चरण किया। तदंतर उन्होंने एक जीर्ण पत्ता खाकर 15,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जैसे गाय अपने बछड़े का रंभाना सुनकर दौड़ती चली आती है, उसी प्रकार ग्रस सम्मत के अत्यंत कठोर तप से संतुष्ट होकर अनुराग मूर्ति गणेश जी अत्यंत शीघ्र से उनके समीप पहुंचे। उस समय उनका तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान था, जिससे वे संपूर्ण विश्व को उद्भासित कर रहे थे। तालपत्र के समान उनके कान हिल रहे थे। वे विशाल गजराज की सी लीला कर रहे थे और आकर्षक क्रीड़ा में आनंद आसक्त थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। गले में विशाल कमल माला सुशोभित थी। उनके एक हाथ में सनाल कमल था और वे सिंहासन पर आरूढ़ थे। उनके 10 भुजाएं थी। वे सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके विग्रह पर केसर, अगर, कस्तूरी और शुभ्र चंदन का लेप था। उन जगत कारण प्रभु की दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थी। उनका स्वरूप अनिर्देश्य था और वे लीला से ही मुनि ग्रत सम्मत के सम्मुख प्रकट हो गए। बुद्धि सिंधु गणनाथ ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर से कहा, तुम्हारे कठोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति दीजिए और यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिए। ग्रत संवत ने भयावह गजदंत के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर करबद्ध याचना की। सर्व कल्याणकारी मंगलमय प्रभो, यह पुष्पक वन गणेशपुर के नाम से प्रख्यात हो और आप यहाँ रहकर भक्तों की वांछा पूर्ण करते रहें। तुम मेरे तुम मेरे निष्ठक भक्त होगे और तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। भक्तवत्सल वृद्ध मूर्ति ने वर प्रदान करते हुए कहा, तुम्हें त्रिलोक के विख्यात अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। उसे केवल काल शिव ही पराजित कर सकेंगे। कृत युग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में इस क्षेत्र के नाम क्रमशः पुष्पक, मणिपुर, मानक और भद्रक होंगे। यहाँ स्नान दान से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी होंगी। यूं कहकर सर्प यज्ञोपवित धारी गजानन अंतर ध्यान हो गए। कृत संबद्ध मुनि ने अत्यंत हर्षित होकर वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर गजमुख की प्रतिमा स्थापित की। उसका नाम वृद्ध प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मणों एवं ऋषियों से सम्मानित ग्रत सम्मद मुनि अपने आराध्य के लिए ध्यान, पूजन एवं भजन स्मरण में
अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, उनके सम्मुख एक अत्यंत तेजस्वी वस्त्र अलंकार भूषित बालक प्रकट हुआ। त्रिपुर की गणेशोपासना। आश्चर्यचकित मुनि के प्रश्न करने पर उस बालक ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी छींक से मेरी उत्पत्ति हुई है। आप कृपा पूर्वक मेरा कुछ दिन पालन करें, मैं अपने पौरुष से इंद्र आदि देवताओं सहित त्रिलोक्य पर विजय प्राप्त करूंगा। उस तेजस्वी बालक की वाणी से भयभीत मुनि ने उसे अपने इष्ट देव की उपासना करने की प्रेरणा दी। देवत्राता गणेश का मंत्र भी उन्होंने उसे बता दिया। पिता की प्रेरणा से वह बालक एकांत शांत वन में चला गया और वहां वह एक अंगूठे पर खड़ा होकर अज अनादि और अनंत विनायक का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर तप करते हुए 15 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए। दयाधाम एक दंत ने तपस्वी बालक के सम्मुख प्रकट होकर भयानक शब्द किया। मुनि पुत्र ने देखा, सम्मुख नाना प्रकार के वस्त्राभरणों से अलंकृत चतुर्भुज महाकाय इष्ट देव खड़े हैं। उनके कर कमलों में परशु कमल माला एवं मोदक सुशोभित है। प्रभु, आपके अपरिमित तेज से मैं भयभीत हो रहा हूँ। आप कृपा पूर्वक प्रसन्न होकर मेरी कामना पूर्ति कीजिए। चरणों में प्रणाम कर मुनि पुत्र ने डरते हुए सर्वव्यापी सर्वात्मा समस्त जीव जगत के स्वामी गजानन से प्रार्थना की, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। सिंदूरांग ने अपना तेज समेटकर अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं बालक हूँ, स्तुति करना नहीं जानता। ग्रत सम्मत के पुत्र ने इच्छा शक्तिधर गणपति से वर की याचना की। आप प्रसन्न होकर त्रिलोक्य को आकृष्ट करने की विशिष्ट शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। देव दानव गंधर्व मनुष्य राक्षस और सर्पादिकों को मैं अपने वश में कर लूं। इंद्रादि लोकपाल सदा मेरी सेवा करें और मेरी इच्छित सभी वस्तुएं मुझे प्राप्त होती रहें। इस जीवन में संपूर्ण सुखों का उपभोग कर मैं मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त कर लूं। मेरी यह तपोभूमि पवित्र गणेशपुर के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम सतत निर्भय एवं त्रिलोक विजयी होगे। रक्तांबरधर गजदंत ने वर प्रदान करते हुए कहा, लोह रजत और स्वर्ण के 3 नगर मैं तुम्हें देता हूँ। भगवान शूलपाणी के अतिरिक्त अन्य कोई उन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा। तुम्हारा नाम त्रिपुर होगा। जब भूत भावन महादेव अपने एक ही शर से इन तीनों पुरों को ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कृपा से तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर मूषिकारोही अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उसने वहां मूषक ध्वज का अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया और फिर आदि देव गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनकी उसकी श्रद्धा और विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा की। उसने गदगद कंठ से धन धान्यपति सिद्धि सदन की स्तुति कर उनके चरणों में दंड की भांति लौटकर बार बार प्रणाम किया। फिर उसने गजमुख से क्षमा याचना कर ब्राह्मणों को दान दिया। तदंतर वे त्रिलोक विजय के लिए निकल पड़ा। वर प्राप्त महान त्रिपुर के सम्मुख पृथ्वी स्वर्ग और पाताल के देव धनुज और नाग आदि शूरवीर नहीं टिक सके। सभी पराजित हुए। अमरावती पर त्रिपुर का अधिकार हो गया। देव समुदाय प्राण भय से यत्र तत्र पलायित हुआ। ग्रत सम्मद के पुत्र त्रिपुर के भय से चतुर्मुख नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। लक्ष्मीपति शिराधिप शिराधिप के लिए प्रस्थित हुए। अत्यंत शक्तिशाली त्रिपुर ने अपने पुत्र चंड को वैकुंठ का और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकार प्रदान किया। इसके अनंत अत्यंत उद्धत त्रिपुर युद्ध की
कामना से कैलाश पहुंचा। उसने कैलाश को झकझोर दिया। वृद्ध मूर्ति गणेश के वर से त्रिपुर की शक्ति का अनुमान करके पार्वती वल्लभ ने उसके सम्मुख जाकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कैलाश मुझे देकर स्वयं मंदरगिरी पर चले जाएं। यही उसने निसंकोच मांगा। मत सम्मत असुर के से बचने के लिए देवादिदेव महादेव ने कैलाश छोड़ दिया और मंदरगिरी के लिए प्रस्थित हुए। अमित शक्ति संपन्न त्रिपुर ने परम विरक्त तपस्वी ऋषि मुनियों को बंदी बनाकर उनके शांति निकेतन आश्रमों को ध्वस्त कर डाला। इतना ही नहीं, उसके भय से यज्ञादि कर्म एवं श्रुतियों का उद्घोष शांत हो गया। त्रिलोक्य में सर्वत्र असुरता का साम्राज्य व्याप्त था। देवताओं द्वारा गणेश गणेश आराधना स्वर्ग से निर्वासित गिरी कंदराओं में छिपे देवगण चिंतित एवं दुखी थे। असुर कैसे पराजित हों यही सोचा करते थे, किंतु वे सर्वथा असहाय एवं निरुपाय थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। एक दिन उनके समीप ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद पहुंचे। उन्होंने सुरों को बताया, त्रिपुर की अजयता का मुख्य हेतु सर्वसमर्थ विनायक का वर है। आप लोग भी उन आदि देव सिंदूर पुरितांग गजमुख को संतुष्ट कर लें, तब उस असुर का वध हो सके। देवऋषि ने देवताओं को सर्वव्यापी गणेश का मंत्र बताया और वे अपने वीणा पर हरि गुण गान करते हुए प्रस्थित हुए। देव समुदाय देव समुदाय आदि देव गणेश की तुष्टि के लिए उनकी आराधना में प्रवृत्त हुआ। सुरों की निष्ठा देखकर करुणा में गजानन उनके सम्मुख उपस्थित हुए। देवताओं ने हर्षातिरेक से करिकल भानन के चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर वे भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबके कारण हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबके कर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आप सब इंद्रियों में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणी में हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सुरेश, आप भूत सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप आप बुद्धियों के प्रबोध रूप हैं, संसार की उत्पत्ति और लय करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे अखिलेश, आप विश्व के पालक हैं, कारणों के भी कारण हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सबको वर देने आप सबको वर देने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप वाणी के विचार से परे हैं। वाणी से आपके स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप विघ्नों का निवारण करते हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अभक्त के मनोरथ को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों के मनोरथों को जानने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों के मनोरथों के स्वामी हैं। उनके मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप विश्व की सृष्टि करने में कुशल हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप दैत्यों के विनाश के कारण हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप संकटों को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपका स्वरूप ज्ञानमय है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं।
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अभक्तों का ऐश्वर्य नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप अभक्तों को बंधन में डालने वाले हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप पृथक-पृथक मूर्ति में व्याप्त हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप तत्वबोध कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप तत्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त कर्मों के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप गुणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं, मैं तुम्हारी तपस्या एवं स्तुति से प्रसन्न हूँ। करुणामय वरदाता गण गण गजकर्ण ने सुर समुदाय को आनंद प्रदान करते हुए कहा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी करूंगा। सर्वेश्वर देवताओं ने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए निवेदन किया, अमित शक्ति संपन्न त्रिपुर के भय से हम गिरी गुहा में रहने के लिए विवश हैं। अमरावती का उपभोग दुर्दांत दानव कर रहा है। आप उद्दंड त्रिपुर का वध करके हमारी विपत्ति दूर करें। मैं निश्चय ही क्रूर कर्मी त्रिपुर से आप लोगों की रक्षा करूंगा। दुर्दानन द्विरदानन ने सुरों को आश्वस्त करते हुए कहा, आप लोगों के द्वारा किया हुआ यह संकट नाशन स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। यह कहकर गजानन अंतर्ध्यान हो गए। वे बुद्धि राशि प्रभु ब्राह्मण के वेश में त्रिपुरा सुर के समीप पहुंचे और परिचय देते हुए बोले, कलाधर मेरा नाम है। त्रिपुरा त्रिपुरासुर ने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी पूजा की। उसके पूछने पर सर्वथा निस्प्रय ब्राह्मण वेशधारी गणनाथ ने उसके वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान शिव द्वारा पूजित सर्व कामप्रद अद्वितीय गणेश प्रतिमा कैलाश में है। मैं उक्त त्रिलोक दुर्लभ मूर्ति की कामना से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं निश्चय ही वह मूर्ति आपको दूंगा। त्रिपुर ने ब्राह्मण को गणेश प्रतिमा प्रदान करने के लिए वचन देने के साथ उन्हें वस्त्राभूषण, बहुमूल्य रत्न, मृग चर्म, सुरभि तथा अश्व, गज और रथ आदि भी प्रदान किए। त्रिपुर दूत मंदर गिरी पहुंचे। वहां उन्होंने पार्वती वल्लभ से उक्त गणेश मूर्ति देने के लिए कहा। शिवजी कुपित हो गए। उनके संरक्षण में देवताओं का दैत्यों से भयानक संग्राम छिड़ा। दैत्यों का बड़ा विनाश हुआ, किंतु उनकी अपरिसीम सैन्य शक्ति से देवगण व्याकुल होकर भागने लगे। शिव की गणेशोपासना देवताओं को युद्ध क्षेत्र से पलायन करते देख त्रिपुरासुर जगजननी पार्वती को एकाकी में जान कैलाश की ओर दौड़ा। इस संवाद से जननी कांप उठी, पर हिमगिरी ने उन्हें एक अत्यंत सुरक्षित दुर्गम गिरिगहर में पहुंचा दिया। हिमगिरी नंदिनी की अनुपस्थिति में त्रिपुर ने कैलाश में ढूंढकर चिंतामणि की शुभ मूर्ति प्राप्त कर ली। उक्त सर्व वांछा कल्पतरु दुर्लभ सुंदरतम गणेश प्रतिमा को लेकर त्रिपुर स्वधाम के लिए प्रस्थित हुआ। वंदी जन उसका स्तवन कर रहे थे, किंतु मार्ग में विनायक की वह मंगल मूर्ति त्रिपुर के हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। यह अपशकुन देख त्रिपुरासुर खिन्न चित्त हो चुका लौटा। सदाशिव चिंतित थे। अद्भुत उदत असुर उदत असुर अत्यंत पराक्रमशील था और धरती पर अनीति, अनाचार एवं कुकर्मों का तांडव हो रहा था। धर्म संस्थापक मंजुकेश निरुपाक्ष उद्विग्न से हो रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद उनके समीप पहुंचे। पार्वती कांत ने उन्हें आदर पूर्वक
आसन देकर उनकी पूजा की। दैत्यों के पराक्रम से त्रिलोक में अधर्म फैल गया है। दुखी मन में शूलपाणी ने नारद जी को बताया। युद्ध में देवता टिक नहीं सके, वे प्राण लेकर भाग खड़े हुए। महाबली असुर ने मेरे अस्त्रों को भी विफल कर दिया। सराधार सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ एवं सर्वांतर्यामी महेश्वर आश्चर्य साश्चर्य देव ऋषि ने महादेव से कहा, आप सर्वसमर्थ एवं सृष्टि स्थित्यंतरकारी होकर भी अद्भुत लीला कर रहे हैं। कुछ क्षण ध्यान करके उन्होंने भुजगेंद्र हार को बताया। ग्रहीन नेत्र, युद्ध के लिए प्रस्थित होते समय आपने विघ्नेश्वर की पूजा नहीं की, इसी कारण आपकी पराजय हुई। आप अपने पुत्र गणेश की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर लीजिए, फिर आपकी विजय सुनिश्चित है। ब्राह्मण, आपका कथन यथार्थ है। कंबु कुदेन्दु कर्पूर गौर ने देवऋषि से कहा, उन्होंने पहले ही मुझे विघ्न निवारक मंत्र दिए हैं, किंतु युद्ध में मुझे उनके जप की विस्मृति हो गई। देवऋषि चले गए। शोक शूल निर्मूलन वृषभ ध्वज ने दंडक वन में जाकर पद्मासन लगाया और वे विनायक को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। 100 वर्ष बीते। तपस्चरण निरित व्याघ्र चर्म चर्म भरधर शिव के मुख से एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले। उनके 5 मुख और 10 हाथ थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। उनकी शरीर कांति चंद्रमा को मात कर रही थी। कंठ में मुंडमाला थी, सर्पों के आभूषण थे एवं मुकुट एवं बाजूबंद की निराली छटा थी। वे अपनी प्रभा से अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्होंने अपनी 10 भुजाओं में 10 आयुध धारण कर रखे थे। वे मेरे ही तो 2 रूप हो गए। क्या मेरे ही 2 रूप हो गए? नीलकंठ शिव आश्चर्यचकित हो सोचने लगे, या यह त्रिपुरासुर की माया तो नहीं है? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, या मैं जिन आदि देव विनायक का अहरनिश ध्यान करता हूँ, उन्होंने ही कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। आप अपने मन में जिनका विचार करते हैं, मैं वही विघ्न विनाशक हूँ। सर्वकर्ता सुमुख ने आशुतोष से कहा, मेरे यथार्थ स्वरूप को देवता, ऋषि और विधाता भी नहीं जानते। वेद और उपनिषद भी यही नहीं जानते। फिर छठ शास्त्रों के ज्ञाता तो कैसे जान सकते हैं? मैं अनंत लोकों का सृष्टा, पालक और संहारक हूँ। मैं चराचर जगत एवं ब्रह्मा तथा तीनों गुणों का स्वामी हूँ। आपके तप से संतुष्ट होकर मैं यहाँ वर प्रदान करने आया हूँ। महादेव, आप इच्छा अनुसार वर मांग लीजिए। वृद्ध विनायक के वचन सुनकर महेश्वर अपना स्वरूप भूलकर हर्ष गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आज आपकी पूजा करने से मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं धन्य हैं। आपको प्रणाम करने से मेरे 5 सिर और आपका स्तवन करने से मेरे 5 मुख भी धन्य हो गए। पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, तेज, कलनात्मक, काल, आकाश, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, मन, इंद्रियां, गंधर्व, यक्ष, पितर, मनुष्य, देव, ऋषि, देवगण, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर धन्य हैं। आप रजोगुण से संपूर्ण सृष्टि की रचना और सतव गुण से पालन करते हैं, तथा हे गुणेश्वर, आप तमोगुण के द्वारा उनका संहार करते हैं। आप नित्य निरपेक्ष एवं समस्त कर्मों के साक्षी हैं। आपके स्मरण करते ही मैं आपके समीप आ जाऊंगा और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। देवादिदेव महादेव के स्तवन से संतुष्ट होकर गणाधीश ने उनसे कहा, आप मेरे बीज मंत्र गम का उच्चारण करके पुरत्रय पर
एक शर छोड़ेंगे तो वह ध्वस्त हो जाएगा। उसके अनंतर शिव पर प्रसन्न हुए गंभीर गंभीर लोचन गजमुख ने उन्हें अपने सहस्त्र नाम का उपदेश दिया और बोले, तीनों संध्याओं में इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूरी होंगी। युद्ध के पूर्व आप इसका पाठ कर लें तो असुरों का शीघ्र नाश हो जाएगा। दुर्द द्विरदानन के वर से प्रसन्न होकर काम मद मोचन शिव ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और वहां एक अत्यंत सुंदर एवं विशाल मंदिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की। फिर देवता मुनि और सिद्धों को तृप्त कर ब्राह्मणों को दान दिया। उसके अनंतर तामर सलोचन वृषभध्वज ने पुनः गुरु मंत्र फलप्रद गणेश की प्रीति पूर्वक पूजा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। देवगण गंगाधर प्रिय गजमुख का स्तवन कर रहे थे। उसी समय पशुपति ने कहा, इन गणेश जी का यह स्थान संपूर्ण लोकों में मणिपुर के नाम से विख्यात हो। गंभीर गुण संपन्न गणेश अंतर ध्यान हो गए। ज्ञानद गणेश के दर्शन से प्रसन्न देवता मुनि सिद्ध एवं ब्राह्मण भी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए उपस्थित हुए। स्वर्गाप वर्गदाता गंगाधर भी प्रसन्नता पूर्वक उठे। त्रिपुरासुर मारा गया, त्रिलोक तृप्त हुआ, सबने सुख संतोष की सांस ली, सर्वत्र हर्ष की लहर दौड़ गई। शिव पुराण में कथा आती है कि असुरों से पूर्ण त्रिपुर को भस्म करने के लिए कामारी शंभु ने शर संधान किया। धनुष को दृढ़ता से धारण किए रणकर्ष शिव लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए 1 लाख वर्ष तक अडिंग खड़े रहे, किंतु त्रिपुर पर लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ। उस समय देवत्राता शिव ने आकाशवाणी सुनी, हे जगदीश, हे भगवान, अब जब तक आप विनायक की पूजा नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों को नष्ट नहीं कर सकेंगे। तब अंधकासुर सुर संहारी त्रिलोचन ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश की पूजा की। भगवान पशुपति की हर्षपूरित पूजा से विनायक संतुष्ट हुए। वे लोकनाथ हर ने महात्मा तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा। तब उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में अपने अद्भुत धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इससे उससे अत्यंत भयानक शब्द हुआ। देव शिव ने असुरों को अपना नाम सुनाते हुए कोटि सूर्य संप्रभ उग्र शर छोड़ दिया। उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण शर के स्पर्श से समस्त दैत्यों सहित त्रिपुर भस्म हो गया। शिव प्राण वल्लभा भगवती उमा ने गुड़ लड्डू भोजी गजानंद की श्रद्धा और भक्ति से पूजा की थी। रेणुकानंदन परशुराम भी उन गंगा जल रसास्वाद चतुर गजमुख की उपासना से शक्ति अर्जित करने में समर्थ हुए। त्रिलोक्य पावनी रास रसेश्वरी राधा ने भी अत्यंत भक्ति पूर्वक गौरी हृदय नंदन की विधि पूर्वक अर्चना की थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण की वह मंगल मोद प्रदायिनी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। श्री राधा की गणेशोपासना। पुण्यमय शुभ क्षेत्र सिद्धाश्रम की बड़ी महिमा है। सनत कुमार ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं लोक पितामह ने भी वहां तपस्चरण किया था और सिद्ध हुए थे। महात्मा कपिल और महेंद्र ने भी वही सिद्धि प्राप्त की थी। इसी कारण उस दुर्लभ पावन क्षेत्र का नाम सिद्धाश्रम प्रसिद्ध हुआ। उस पुण्यमय क्षेत्र में नित्य देवता गजानन नित्य
निवास करते हैं। वहाँ वैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, इंद्र, मुनीन्द्र, योगींद्र और सनकादि भी वृद्ध गणपति की पूजा करते हैं। एक बार की बात है, पवित्र वैशाख की पूर्णिमा थी। उस पुनीत अवसर पर हिमगिरी नंदिनी पार्वती के साथ कल्याणकारी जगतपति शिव, गणों सहित षडानन और स्वयं पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुंचे। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सभी देवता, मुनि, मुनिगण और नरेश भी वहां उपस्थित हुए। द्वारकापुरी के निवासियों के साथ भगवान श्री गणेश और गोकुल वासियों के साथ नंद भी वहां पधारे। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण प्राण वल्लभा रास रासेश्वरी श्री राधा रानी का भी गोलोक वासिनी गोप कुमारी सखियों के साथ वहां शुभागमन हुआ। भक्तानुग्रह मूर्ति श्री राधा रानी ने वहां स्नान करके शुद्ध साड़ी एवं कंचुकी धारण की। फिर त्रिलोक्य पावनी कृष्ण प्रिया ने अपने चरणों को अच्छी प्रकार धोया। उस इसके अनंतर उन्होंने निराहार एवं संयतेंद्रिय हो मणि मंडप में प्रवेश किया। वहां गोलोक विहारिणी श्री कृष्ण प्रिया ने अपने प्राण धन श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना से विधिवत संकल्प किया। तदंतर उन्होंने परम पावनी सुरसरी के निर्मल जल से भालचंद्र गजानन को स्नान कराया। फिर सत्कीर्ति संपन्ना भगवती राधा अपने कर कमलों में श्वेत पुष्प लेकर साम वेदोक्त प्रकार से लंबोदर का ध्यान करने लगी। वो जो खर्व छोटे कद वाले लंबोदर, स्थूल काय, ब्रह्म तेज से उद्भासित, गजमुख, अग्नि तुल्य कांतिमान, एक दंत और अनंत हैं, जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों के गुरु हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र, मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली सनातन ब्रह्म स्वरूप परम मंगल मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले, शांत, संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भवसागर से में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप, शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्तवत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने के अनंतर परम सती राधा ने उक्त पुष्प का अपने मस्तक से स्पर्श कराकर फिर सर्वांग शुद्धि के लिए वेदोक्त न्यास किया। तदंतर ब्रह्म स्वरूपा राधा रानी ने पुनः उपर्युक्त कल्याण कर ध्यान के द्वारा उक्त पुष्प शूर्पकर्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर परम महिमामयी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा ने सुगंधित सुशीतल तीर्थ जल, ध्रुवा चावल, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्घ्य, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी केसर युक्त चंदन, उत्तम धूप, घृत द्वीप, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न फल, विविध प्रकार के मोदक और व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, 2 सुंदर वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थ जल, तांबुल, अमूल्य श्वेत चवर, मणि मुक्ता हीरा से सुसज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा सुशोभित शैया, सवत्सा कामधेनु गो और पुष्पांजलि अर्पित कर अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक शिव प्रिया पार्वती के प्राण प्रिय पुत्र की षोडशोपचार से पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण हृदयाधिकारिणी श्री राधा ने गणेश के इस षोडाक्षर मंत्र का 1 सहस्त्र जप किया। ओम गम गोम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा। जप के अनंतर पाराम्बा भगवती राधा के कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सिर झुकाए पुलकित होकर गदगद कंठ से गणेश जी का स्तवन करने लगी।
जो परम धाम पर ब्रह्म परेश परम ईश्वर विघ्नों के विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं, प्रधान प्रधान सुर असुर तथा सिद्धेंद्र जिनका स्तुवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान है, परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। सर्वेश्वरी श्री राधा ने विधिवत गणेश की पूजा एवं भक्ति पूर्वक उनकी वंदना की, उनके मंगलमय सर्वांग में धारण करने योग्य बहुमूल्य रत्नों के आभूषण प्रदान किए। जगजननी, तुम्हारा यह अर्चन वंदन जगत को शिक्षा देने के लिए है। सत्व स्वरूपा श्री राधा की श्रद्धा भक्ति एवं पूजोपकरणों से संतुष्ट होकर वृद्ध गणेश ने कहा, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूपा एवं श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। महामहिमामयी श्री राधा ने कल कीर्ति का गान करते हुए परम प्रसन्न गणपति से कहा, मातः तुमने मुझे जिन जिन वस्तुओं को समर्पित किया है, उन उन सब को सार्थक कर डालो, अर्थात सब मेरी प्रसन्नता के लिए उन्हें ब्राह्मणों को दे दो, तब मैं उसका भोग लगाऊंगा, क्योंकि देवताओं को देने योग्य दान या दक्षिणा ब्राह्मण को दे देने से अनंत हो जाती है। राधे, ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है, क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वे देवताओं को मिलता ही है। तब गोलोक वासिनी श्री राधा ने यह सारा पदार्थ ब्राह्मणों को खिला दिया। इससे मंगल मूर्ति गणेश तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। इस प्रकार अभिष्ट पूर्त्यर्थ प्राय देवताओं ने समय समय पर इन विघ्न विनाशन मोदक प्रिय आदि देव की पूजा अर्चना की। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणपते नमः। जय जगत जननी मात भवानी। जय अम्बे मात। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।